हाय जिस दी खातर कन पुरवाए रंग कड़ा ले काला ऐ होई नहीं मनदी मैनू कड़वाला ऐ होई नहीं मनदी मैनू कड़वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम सईद साहब यानी रंगीला साहब पे बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे मज़ाहिया दुनिया की बेहतरीन एक पर्सनैलिटी थे। बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया, बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई। एज़ ए हीरो भी उन्होंने काम किया, एज़ ए कॉमेडियन भी उन्होंने काम किया, एज़ ए प्रोड्यूसर भी, एज़ ए डायरेक्टर भी, और हर मैदान में उन्होंने फ़तह हासिल की। तो तो सब जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे उनको सब घोड़ा घोड़ा कहते थे। वो घोड़ा नहीं आया से कहने से पता लग जाता था कि ये सही साहब नहीं आए या रंगीला साहब अभी आए हैं या नहीं आए। तो इस किस्म का उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हर वो हरकत की जो एक घोड़ा करता है। दिलतियाँ भी मारी उन्होंने, मुँह भी वैसा बनाने की कोशिश की। इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा, तमाम जानवरों के हुकूक की हिफाजत करूंगा और उन इंसानों के हुकूक की हिफाजत भी करूंगा जो इस दुनिया में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े खूबसूरत इंसान थे, मेरा बड़ा दौर उनके साथ गुज़रा और बड़ी हमने फिल्में भी की और काम भी किया, और इंतहाई बहुत ही नरम दिल इंसान थे, बहुत खूबसूरत। तो उनके मतलब मैंने कहा आज ब्लॉग बनाऊं और जो मज़ीद बातें जो रह गई थी पहले वो आज मैं इसमें एंटर करूं, जो वाक़े थे वो भी आपकी खिदमत में पेश करूं। तो उमराओ जानदा का सलाम कबूल हो, मोहब्बत का नगमा है, मैं नगमा गर हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोड़ा घोड़ा सारे कहते थे, तो इनका जो स्टार्ट था वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में वो एक बिल बोर्ड जो बनाते हैं, जो फ़िल्म की मशहूरी की खातर वो जो पेंटिंग करते हैं वो उसमें उनका शुमार होता था, वो काम करते थे। और वहाँ से लेके और एक दौर ऐसा भी आया कि उन्होंने नेवर माइंड ज़िंदगी गुजारी कि जो मर्ज़ी जो कोई कह रहा है, उन्होंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया और खुदा की ज़ात पाक ने उनको इतनी इज़्ज़त दी कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो टॉप मोस्ट हीरोइन थी जिनका नाम निशो बेगम था। तो उन्होंने एक गाना उन पे पिक्चराइज़ हुआ कि रंगीला साहब को वो कह रही हैं कि सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। इनका जो स्टार्ट था, जो इनका आबाई इलाका है वो अफ़गानिस्तान से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके जो वालिद साहब थे वो ब्रिटिश आर्मी में भी वो मुलाजमत करते थे। तो वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ इस किस्म की हुई, जैसे कि हमारे दादा अबू वहाँ से आ गए हिजरत करके लड़ाइयों की वजह से। इसी वजह से वो लोग भी वहाँ से हिजरत करके तो पेशावर में वो मुंतकिल हो गए। वहाँ आके तो जो पेंटिंग का काम वो जानते थे, सईद साहब जो रंगीला साहब थे उन्होंने अपना काम शुरू किया, मगर वो इतना चल ना सका। तो जो इंडस्ट्री का जो जितना सिस्टम था वो तो लाहौर में ही था। तो फिर उन्होंने लाहौर शिफ्ट हो गए और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह जो बोर्ड बनते हैं जो मशहूरी के लिए, फ़िल्म के लिए, वो बनाने शुरू कर दिए। तो मैं गलियों का राजा, मेरे साथी मेरे नगमे और ये टूटा बाजा। उनको भी अंदर से शौक़ पैदा हुआ कि मैं इतने आर्टिस्टों की तस्वीरें बना रहा हूँ तो मैं भी ये काम करूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री का रुख भी किया और स्टूडियो आना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे किसी भी डायरेक्टर को ना एक छोटा सा किरदार की ज़रूरत थी, ऐसे किरदार की जो कॉमेडियन टाइप हो। तो उन्होंने कहा हाँ भी तुम करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी करूँगा। तो वो आ गए। तो वो छोटा सा उन्होंने एक ऐसा शॉट दिया उसी किस्म का जैसा कि हम लोग देखते रहे हैं उनको सारी ज़िंदगी, जैसे उन्होंने कॉमेडी में लोगों को हंसाया और इंटरटेन किया। तो व्यूअर्स, वो वाक़या इस किस्म का है कि जब वो शूटिंग हो रही थी, जब उन्होंने शॉट देखे फारिग हुए तो थंडरिंग क्लैप हुई। जितने लोग देख रहे थे उन्होंने बड़े महसूस हुए, उन्होंने बड़ी शाबाश दी कि भाई ये लड़का बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया इसका इस काम का। तो उनके दिल के अंदर लगन थी, तो अंदर जो उनके रंगीला छुपा हुआ था वो वहाँ पे थोड़ा सा नज़र आया। तो उसके बाद फिर उन्होंने तरक्की करनी शुरू कर दी और फिल्मों में मज़ीद उन्होंने काम करना शुरू किया और बहुत सी फिल्में आईं। एक तो
जो सूरत प्यारी उस पर साल सोल वाला का, जैसे सोने पर सोहागा। अल्लाह खैर करे हो अल्लाह खैर करे। 1958 में एमजे राना साहब ने एक फ़िल्म उन पे बनाई जिसमें उनको कास्ट किया गया, जिसका नाम था जट्टी। तो उसमें सबसे पहले समझ लें इन्होंने डेब्यू किया। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा किए, कॉमेडियन के अच्छे बड़े किरदार अदा भी किए और बड़े वो मशहूर हो गए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा उन्होंने सरमाया इकट्ठा करके दिया। ज़ाहिर है लोग जब लाइक करते हैं, देखते हैं, तो फिर उसका बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर्स को ही जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में वापस आता है। तो उनकी जो 1969 को 9 मई 1969 को उनकी फ़िल्म आई दिया और तूफ़ान। एज ए डायरेक्टर उन्होंने जो डेब्यू किया, जो पहली फ़िल्म उन्होंने डायरेक्ट की उसका नाम था दिया और तूफ़ान। तो उसमें एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ कि गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हम का दूर। हर गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हम का दूर। 1971 में उनकी जो फिल्म आई उसका नाम था दिल और दुनिया, वो भी बड़ी कामयाब फिल्म हुई। उसके बाद फिर और बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनमें दोस्ती है और इंसान और गधा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, उसको भी इन्होंने डायरेक्ट किया और भी उसमें एज ए हीरो भी काम किया और साथ गधों को भी उन्होंने करैक्टर दिए बीच में। उसके बाद फिल्म ज़िद्दी जो 1973 में बनी उसमें भी उन्होंने काम किया। उसके बाद 1974 में उनकी जो फ़िल्म आई उसका नाम था दो तस्वीरें, और दो तस्वीरों के बाद जो मेरे ज़हन में फ़िल्में आ रही हैं उनमें मौला जट में भी उन्होंने काम किया और एक गाना उन पे फिल्माया गया एते वेला आप दसेगा। तो उसके बाद फिर नहीं अभी नहीं एक फ़िल्म है, उसमें भी उन्होंने काम किया। बेतहाशा ऐसी फ़िल्में हैं जो मैं आपसे कैसे जिक्र करूं, उनको तो घंटे चाहिए कि उनकी फ़िल्म की जो लिस्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करूं। तो उसके बाद सरमाया, काले चोर भी है एक फ़िल्म, उसमें मैडम बावरी है, उसमें उन्होंने डबल करैक्टर अदा किया और बड़ा खूब उन्होंने वो निभाया। और किसी भी आर्टिस्ट के लिए डबल करैक्टर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल है वो भी बनना और वो भी बनना और आपस में मैच भी ना करें। तो एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। व्यूअर्स, उनको जो ऐसे अदाकार थे जिनको 11 निगार अवार्ड भी मिले और उनकी जो वफ़ात है 2005 में, वो काफ़ी देर वो बीमार रहे, उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो बड़े प्यारे इंसान थे, मैंने उनको लाइव देखा ज़िंदगी में, कोई बनावटी नहीं थे कि जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, वो वैसे ही रंगीले थे, वो वैसे ही आम ज़िंदगी में भी उनका चाल डाल हर चीज़ वैसे ही थे, बुखलाए हुए हर वक्त। तो बड़ा प्यारा उनके साथ दौर गुजरा, जितना भी टाइम गुजरा है, खुदा की ज़ात पाक उनको उन जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और व्यूअर्स, जब वो उनकी वफ़ात हुई उसके बाद हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ी सी अकल आई और उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनके मरने के बाद 2005 में ही मिला, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उनको दिया गया। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। और बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो जितना भी सफ़र तय किया, और निजी ज़िंदगी कुछ उनकी यूँ है और बड़ी सैड सी है, क्योंकि उन्होंने 3 शादियाँ तो की और माशाल्लाह से उनके 14 बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी जो इतनी कोठियाँ थीं और इतना सारा कुछ था और गाड़ियाँ थीं और बड़ी इज़्ज़त थी, तो इज़्ज़त तो माशाल्लाह आज भी उनकी है। लेकिन उन्होंने एक फ़िल्म बनाई कुबड़ा आशिक, तो उसमें उन्होंने अपनी जो जितनी भी कमाई थी ज़िंदगी की, जो भी सरमाया था उस पर लगा दिया। मेरे महबूब की तरह मुझ पर ऐ खुदा तू भी मेहरबान हो जा। वो खुदा ने कुछ ऐसा किया कि वो अल्लाह माफ़ करे वो फ़िल्म ना चल सकी और जो जितना भी सरमाया था उनका डूब गया, और जितनी भी वो उनकी बीवियां थीं वो उनको छोड़ के चली गईं, तो काफ़ी बच्चे भी छोड़ के चले गए। उनकी एक बेटी जो थी वो बड़ी वफ़ादार थी, उनके साथ थी, और भी कुछ होंगे बच्चे। तो बहरहाल बड़ी उनकी जो वाइंड अप है, उनका जो आखिरत है, वो बड़ी अजीब सी हुई। और इतना प्यारा सारा ज़िंदगी का माहौल उन्होंने काटा और हर हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया, हर बंदे के साथ, हर बच्चा उनको जानता था। लेकिन
आखिरी दौर में उन्होंने बड़े तंगी में और बड़ी टेंशन में वक्त गुजारा। तो खुदा की ज़ात पाक, वो फौत हो चुके हैं, उनको खुदा की ज़ात पाक फ़रीक़ रहमत उनकी करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। उनकी गलतियाँ और कोताहियाँ हर बंदे से होती हैं, उनको माफ़ फ़रमाए। तो इसके साथ ही व्यूअर्स आज के व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।